जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और वो स्केड्यूल हुआ है अक्टूबर में। और आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो रीस्केड्यूल किया गया है दिसंबर में। तो उसी को देखते हुए एक रिवीजन सीरीज़ की जा रही है इस चैनल पर। इस रिवीजन सीरीज़ में हम स्टैटिक पोर्शन को पहले रिवाइज़ करेंगे। जितनी भी हमारी घटना चक्र हैं वो हम उसको रिवाइज़ करेंगे अभी। तो मैं जो यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ वो स्टार्ट करने वाली हूँ इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की घटना चक्र ऑलरेडी आप लोगों ने रिवीजन किया होगा बिकॉज आप आरओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी उत्तराखंड का एग्ज़ाम भी आने वाला है, मोस्ट ऑफ़ यू हैव माइट हैव रेड इट। और भी जो एग्ज़ाम है, दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अदर स्टेट एग्ज़ाम्स जो भी हम देते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल MPPSC, RAS, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। सो फॉर एवरी एग्ज़ाम दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज PYQs का सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप में से जिनको भी 2-3 साल तैयारी करते हो गए होंगे, उनका PYQ का एक्चुअल जो रेलेवेंस है इस एग्ज़ाम में वो समझ आया होगा। तो PYQ ना ही सिर्फ हमें इंसाइट देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं, बल्कि हमें ये भी इंसाइट मिलता है कि किस टॉपिक से, किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हमारे कौन से लूप होल्स हैं जिन पे हमें काम करना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बुक जो है ये पूरी PYQs की बुक है। जितने भी स्टेट एग्ज़ाम में या UPSC के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो अगर देखें हम इस बुक को, इसका इंडेक्स देखें तो इसको हम 3 पोर्शंस में हमने डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट इज़ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें 15 चैप्टर्स हैं। स्टोन एज, IVC, वैदिक, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, शैव भगवत रिलीजन। देन 6th century BC की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसको एक अलग टॉपिक दिया गया है। ग्रीक इन्वेजन, मॉडर्न एम्पायर, जहाँ से बेसिक क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, गुप्ता पीरियड, आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया, साउथ इंडिया का जो भी पॉलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, एंशियंट लिटरेचर एंड प्री मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो ये 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। उसके बाद फिर मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डिवीजन किया गया है अराउंड 25 टॉपिक्स में। एंड फाइनली फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो है विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस या फिर यूरोपियन कंपनीज़ के साथ मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है, जिसका डिवीजन है टोटल अराउंड 55 टॉपिक्स में इन्होंने डिवाइड किया। लास्ट में कुछ मिसलेनियस के टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये कुछ मिसलेनियस है। मॉडर्न हिस्ट्री के जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो इसमें डाले गए हैं। साथ ही साथ मैगजीन्स, बुक्स एंड ऑथर्स का एक अलग पोर्शन बनाया गया है। आर्ट एंड कल्चर में जो क्वेश्चंस यहाँ से रह गए हैं एंशियंट इंडिया से या मिडिवल से, वो यहाँ डाल दिए गए, प्लस कुछ अवार्ड्स वगैरह जो भी न्यूज़ में रहते हैं जो मिसलेनियस पोर्शन में, वो इसमें डाले जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका मिसलेनियस पोर्शन। बाकी आपका जो मॉडर्न इंडिया है उसको 51 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे कि देखा जाए तो इनको हम कवर कर सकते हैं, एक दिन में 3-4 चैप्टर्स हम कवर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। बट इधर अगर आप देखेंगे तो थोड़े से बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में स्टोन एज इज़ अ बिग चैप्टर। अराउंड 60-70 क्वेश्चंस होंगे। IVC से भी 80-90 क्वेश्चंस बनते हैं। देन वैदिक एज, बुद्धिज़्म, ये सब थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते ज़्यादा हैं। बुद्धिज़्म, जैसे बुद्धिज़्म में अराउंड आई गेस 120 अबव क्वेश्चंस होने चाहिए। तो इनके लिए जो है वो एक वीडियो पूरा रहेगा, वो भी हालांकि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट एक वीडियो में कंपाइल इसलिए करना चाहेंगे जिससे कि आपको सुविधा हो। यू शुड बी वेरी सोफिस्टिकेटेड अबाउट कि मैं जो भी यहाँ पे टॉपिक्स डालूंगी उसकी इन्फॉर्मेशन पहले दे दूँगी कि कौन सा टॉपिक हम अपने थंबनेल में शो कर देंगे, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। लेट से आपको बुद्धिज़्म का रिवीजन करना है PYQs का, तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके बुद्धिज़्म का चैप्टर खोल के उसका पूरा एक रिवीजन आप कर सकते हैं। तो उस तरीके से मैं इसको स्टार्ट करूँगी। उसके बाद जो चैप्टर्स छोटे होंगे उन चैप्टर्स को हम 2-3 चैप्टर्स को वाइंड अप कर सकते हैं। जैसे कि ये चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ से कुछ छोटे छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चंस बने, किसी से 10-12 क्वेश्चंस हैं या 15-20 क्वेश्चंस हैं, उनको हम 3-4 टॉपिक्स को एक साथ हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इसके लिए। और इसीलिए सबसे हिस्ट्री सबसे वास्ट पोर्शन होता है, देन उसके बाद जोग्राफी भी एक वास्ट पोर्शन है। ये दो बड़े वास्ट पोर्शंस हैं इसके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से। नेक्स्ट आपकी डिमांड जैसी होगी उस हिसाब से स्टार्ट किया जाएगा अगला जो
हमारा टॉपिक होगा, बट तब तक अभी फ़िलहाल हम हिस्ट्री पे फोकस करेंगे एंड नेक्स्ट कोशिश रहेगी कि ज्योग्राफी से स्टार्ट करें, बाकी जैसी भी आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से ये चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी। सो स्टे विद अस, कीप रिवाइजिंग और बताते रहिए क्या क्या फीडबैक्स हैं आपके, उसके हिसाब से उसके आधार पर चेंजेस किए जाएंगे, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे। देखिए ये जर्नी आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए नई है। मेरे लिए ये जर्नी नई है क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश की थी, बट ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज ऑफ माई वर्किंग कल्चर, थोड़ा सा ब्रेक आया बीच में, बट मैं दोबारा कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें आपको दी जा सकें। तो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई विल ट्राई टू कंप्लीट द रिविजन ऑफ द स्टैटिक पोर्शन। जब तक हमारा एग्ज़ाम होने को आएगा तब तक वील ट्राई टू कंप्लीट द होल स्टैटिक पोर्शन ऑफ दिस घटना चक्र। फ़िलहाल कुछ दिन के लिए शायद मैं एक ही वीडियो पोस्ट कर पाऊँ, बट धीरे धीरे ऑन डिमांड एंड ऑन बेसिस ऑफ माई कंफर्टेबिलिटी एज वेल, कि मैं एक से ज़्यादा वीडियो बना पा रही हूँ। कंफर्टेबिलिटी एज इन कि मुझे वीडियोस बनाने भी पड़ेंगे, तो उसकी कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज आई एम वर्किंग, सो इट टेक्स टाइम समटाइम्स टू क्रिएट। तो उसके हिसाब से मैं कोशिश करूँगी कि उसके बाद हम 2 वीडियोस एक दिन में डालें जिससे कि आपके लिए आसानी हो उसको रिवाइज़ करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो से। हम अपना पहला चैप्टर पोस्ट करेंगे, दैट इज़ द स्टोन एज। ओके, so this is all for now. This is this was an introductory video for you all, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से हम आगे लेके जाने वाले हैं। बहुत कुछ टिपिकल नहीं है, बस कोशिश ये रहेगी कि छोटे चैप्टर्स को कंपाइल कर दिया जाए 1 या 2 चैप्टर्स में, और बड़े चैप्टर्स को एक वीडियोस का पोस्ट किया जाए। ठीक है, सो दिस विल बी अ रिविजन फॉर यू। एंड रिविजन ऐसा नहीं है कि आप घटना चक्र नहीं पढ़ सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, आगे भी पढ़ेंगे, बट रिवीजन क्या होता है कि ये जो बुक्स होती हैं बहुत टीडियस बुक्स हो जाती हैं। कुछ पेजेस पढ़ने के बाद वी बिकम लिथार्जिक अबाउट दीज थिंग्स। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको ये लगेगा कि कोई कंपेनियन है जो आपके साथ बस उसको रीड आउट कर रहा है एंड यू आर गेटिंग दैट इनसाइट। सो दिस इज़ माई मेन मोटिव रिगार्डिंग द घटना चक्र सीरीज़। सो नेक्स्ट जो हम अभी कल नेक्स्ट वीडियो में जो मैं पोस्ट करने वाली हूँ वो हम स्टार्ट करेंगे स्टोन से। ठीक है, सो दिस विल बी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आर सीरीज, दैट इज़ द स्टोन एज, और इसके हम क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे फर्दर नेक्स्ट अपने वीडियो में। ठीक है, ओके, देन आप रिवाइज करते रहिए, बताइए आपकी क्या डिमांड्स हैं, एंड वील कंटिन्यू विद दिस सीरीज ऑफ घटना चक्र। थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, जय हिंद।